वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सरबराह IMF का मुआशी बहाली के हुसूल के बाद पाकिस्तान के तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स इस्लाहात, एनर्जी सेक्टर की कारकर्दगी में बेहतरी और अहम शोबों में पेशरफ्त बरकरार रखने का आज़म। शहबाज शरीफ और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की दुबई में गुज़िश्ता रोज़ हुई मुलाकात में IMF प्रोग्राम और इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के पाकिस्तान के आज़म को उजागर किया। MD IMF ने IMF प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत की अफरात ज़र में कमी के साथ कारकर्दगी अच्छी है। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म हौसला अफ़ज़ा है। एक बयान में MD IMF ने कहा कि नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुताल्लिक़ फैसला कुन इक़दाम की हिमायत करते हैं। MD IMF से मुलाकात के बाद बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने देर पर तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के मुश्तरका आज़म का इयादा किया। मैक्रो इस्तेहकाम से देर पर तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर IMF की मदद की कदर करते हैं। नफ़ा नुकसान से कत्ता नज़र कारोबारी इदारे प्राइवेट सेक्टर को ही चलाने चाहिए। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क मुहैया करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में SECP की तकरीब से खिताब। कहा, मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम मौसर पॉलिसियों की वजह से है। इंश्योरेंस सेक्टर एक अच्छे मोड़ पर है। एग्रीकल्चर के शोबे में कुछ जिद्दत आई है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने एतराफ़ किया कि हमारी मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान नाला सतह के वफ़द के हमराह आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ़द में वज़रा, आला हुक्काम और कॉर्पोरेट रहनुमा शामिल होंगे। सदर एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्किल। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि दौरा जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर पाकिस्तान और IAEA की शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान IAEA के तकनीकी ताउन प्रोग्राम के तहत सबसे बड़े वसूल कुनंदगान में से एक है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर का सलमान अकरम राजा से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बुरा न मानिए, आजकल आप एक सियासी जमात के साथ वाबस्ता भी हैं। जब आपकी सियासी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी की। फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि वो उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, वो हमेशा अपोजिशन में रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा? आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लागू होगा? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, इसमें कोई तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। अगर ट्रांसफ़र होने वाले जज का दोबारा हलफ ज़रूरी होता तो आइन में इसका जिक्र किया जाता। ये अख़ज़ नहीं किया जा सकता कि जज तबादले के बाद हाई कोर्ट में ऑफिस संभालते वक्त दोबारा हलफ ले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जजेस की सीनियरिटी बदलने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि तैनाती और तबादले को एक ही मानी नहीं दिए जा सकते। तीनों जजेस ट्रांसफर से कबल अपनी मुतालिका हाई कोर्ट में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। सदर ने जजेस को चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से ट्रांसफर किया।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज खान और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेटिव। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि उन पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं चलने दे रहे, हर मामले पर इख्तिलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या खत लिखते हैं। खत जिसे लिखे उसे मिलने से पहले मीडिया में आ जाता है। बोले आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे तो इसको मिसकॉन्डक्ट से जोड़ा जा सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हमास ने हफ्ते की दोपहर तक कैदी रिहा न किए तो दोबारा जंग शुरू कर देंगे। याद रहे कि हमास ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर कैदियों का तबादला मौखर कर रखा है। हमास ने जवाब दिया कि इसराइल की तरफ से मुआहदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस लाने का वाहिद रास्ता है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से व्हाइट हाउस में मुलाकात में अमरीकी सदर का उर्दन से फ़लस्तीनियों के लिए जगह मुख्तस करने पर जोर। कहा कि हम गजा को ख़रीदना नहीं चाह रहे, गजा को अमरीकी इंतज़ामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन मिस्र में ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ फ़लस्तीनी बहिफाजत रह सकते हैं। 99% उम्मीद है कि मिस्र के साथ मिलकर हल निकाल लेंगे। 20 लाख लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं और चले जाएं। फ़लस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत और एहतराम का ख्याल किया जाए। उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सदर मैक्रोन ने कहा कि ये रियल स्टेट ऑपरेशन नहीं, सियासी ऑपरेशन है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ट्रंप से मुलाकात में गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी मुस्तरद करने का इरादा, 2 रियासती हल पर जोर। कहा हम वो करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। गजा से 2000 बीमार फ़लस्तीनी बच्चों को उर्दन बुलाएंगे। मिस्र का फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर ही गजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। इसराइली बयानात की मज़म्मत, 2 रियासती हल खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार। अमरीका और बरतानिया ने मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिए। बरतानिया ने कौमी सलामती और आलमी गवर्नेंस के खदशात को दस्तखत न करने की वजह बताया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि AI पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस उसकी तरक्की की राह में रुकावट बन सकती हैं। AI की ग्रोथ पॉलिसी को सेफ्टी पर तरजीह दी जानी चाहिए। मुआहदे में AI टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए वाज़ेह, जामे और अखलाकी नुक्ते को मद्देनज़र रखने का अहद किया गया है। फ्रांस, चीन और भारत समेत कई ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पेरिस में होने वाली इंटरनेशनल AI समिट में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज करने की वीडियो वायरल। फ्रांसीसी सदर, अमरीकी नायब सदर जेडी वांस, UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मिले, सबसे मुसाफहा किया, लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जैसे नज़रअंदाज कर गए। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज मद्दे मुकाबिल होंगे। फातेह टीम 14 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां की गई हैं। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील। जनूबी अफ्रीका के भी मजीद 5 खिलाड़ियों ने स्क्वाड को गुज़िश्ता रोज़ ज्वाइन कर लिया। 5 खिलाड़ी आज प्लेइंग 11 के लिए दस्तयाब होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। भारतीय बोर्ड के मुताबिक जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हुए। हर्षित राणा जसप्रीत बुमराह के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल। वरुण चक्रवर्ती को यशस्वी जसवाल की जगह टीम में शामिल किया गया है। भारत या किसी मैच की परेशानी नहीं, टीम को एक ही मैसेज दिया है कि अच्छा खेलें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा कराची वालों से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। जिसको मसला था उसको आज जवाब मिल गया। बाहर के स्टेडियम देखकर लगता था कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब हम आगे हैं। अभी इस स्टेडियम में और भी काम होना बाकी है। मुजफ्फराबाद का स्टेडियम भी देख रहे हैं, वहां के लिए भी प्लान कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बना रहे हैं। PSL नए रंग के साथ लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर मैथ्यू कोहनमैन का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दिए जाने की तस्दीक कर दी। मैथ्यू ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। सीरीज में सबसे ज्यादा 16 विकेटें हासिल की थी। मैच ऑफिशियल्स ने बॉलिंग एक्शन को गॉल में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में मशकूक करार दिया था। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क के मौजूदा सियासी और मुआशी उमूर का जायजा लिया जाएगा। महमूद खान चकजई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन का इजलास। मौलाना फजल रहमान, उमर अयूब, शाहिद काकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क में फौरी, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का मुतालबा। IMF मिशन के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर हैरानी का इजहार। रवाबित बढ़ाने और चैलेंजेस से निमटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इत्तेफाक। नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम की जाएगी। बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक जलाने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफआत भी शामिल। आफाक अहमद को गुज़िश्ता शाम गिरफ्तार किया गया था। मुद्दई ट्रक ड्राइवर का मौक़िफ़ है कि ट्रक जलाने की वजह आफाक अहमद का धमकी आमेज़ वीडियो बयान है। मुश्तिल अफराद ने ट्रक जलाने से पहले कहा कि ये हम अपने कायद आफाक अहमद के कहने पर कर रहे हैं। मुकदमे में आफाक अहमद के अलावा 15 से 20 नामालूम अफराद भी नामजद। आफाक अहमद के वकील हसन खान ने कहा कि चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट से मुलाकात हुई है। उन्होंने कारकुनों को पुरअमन रहने का पैगाम दिया है। वकील का कहना था कि आफाक अहमद पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात नहीं लग सकती। ये बात सही है कि बड़ी गाड़ियां किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो जाती हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत का इतराफ़। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सादिया जावेद ने कहा कि रात 11 से सुबह 6 बजे तक बड़ी गाड़ियों की एंट्री का कहा गया तो हड़ताल की गई। डंपर्स और दीगर बड़ी गाड़ियों वाले फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेते। ड्राइवरों का भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। तर्जमान FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शेखुपुरा और लाहौर से गिरफ्तार किया गया। कराची डिफेंस खयाबान मुहाफिज से 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा के बारे में पुलिस अब तक पता न लगा सकी। मकदी की वालिदा वजीहा आमिर ने पुलिस की तहकीकात पर सवालात उठा दिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में केस पेश करने में नाकाम हो गया। उन्होंने अगवा का जिक्र नहीं किया, मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया। नौजवान मुस्तफ़ा दरख्शां के इलाके से 6 जनवरी को अगवा हुआ था। 8 फरवरी को मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए डिफेंस के एक बंगले पर छापा मारा गया था। गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान की फायरिंग से DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुजफ्फरगढ़ में एंटी रेप एक्ट के तहत 2 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खवातीन ने 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ ज्यादती के मुकदमा दर्ज करवाए थे। अदालत में खवातीन ने बयान दिया कि गलत फहमी की बुनियाद पर मुल्ज़िमान को नामजद कर दिया था। मुकदमे में नामजद दोनों खवातीन फरार, तलाश जारी। 3 फरवरी को भी एक खातून के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुतले में हवा भर के पहलवान से लड़वाया, मारा गया तो हाथ भी खड़े कर लिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को चीता बनाकर जंग करवाई। बड़ा इलाका हाथों से गया, हर तरफ तबाही हुई। लड़ने को फौजी न रहे, अवाम इमदाद पर आ गई तो पीछे हट गया।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि यूक्रेन शायद कभी रूस का हिस्सा बन जाए। 3 साल पहले शुरू हुई जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को $175 अरब देने का वादा किया, $106 अरब लुटाने का दावा किया, $66 अरब सिर्फ दिफा के नाम पर उड़े, $30 अरब मुबैना बजट इमदाद बांटी, नतीजा सिफर। यूक्रेन मकरूज, अमेरिका का मोहताज। यूक्रेनियों ने कॉमेडियन को सदर बनाने का अंजाम भुगत लिया। शहरी फिक्रमंद, एक हिस्सा रूस में गया तो कहीं दूसरे हिस्से पर गजा की तरह अमेरिका काबिज ना हो जाए। इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी, रफह में फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज गजा से पसपा होने से पहले जासूसी आलात नस्ब कर गई। कई मकामात पर छुपे इसराइली जासूसी आलात घरों को वापस आने वाले फलस्तीनियों के हाथ लग गए। यमन की हूसियों ने गजा पर दोबारा हमलों की सूरत में इसराइल को निशाना बनाने का कह दिया। यरगमालियों के अहल खाना का नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा, पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुजाहिरीन का यरगमालियों को हर सूरत हर हाल रिहा कराने का मुतालबा। गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब से जायद दरकार होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा ने इब्तिदाई तखमीना बता दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को ख़त, अमरीकी सदर ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार किया। ईरानी मंदूब ने कहा कि ट्रंप के ताकत के इस्तेमाल की धमकी आमेज़ बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं। ट्रंप के लापरवाह इश्तियाल अंगेज़ बयानात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सलामती काउंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। किसी भी जारहाना इक़दाम के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। अफगान टीम आज आराम के बाद कल से लाहौर में ट्रेनिंग शुरू करेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक धारा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात जारी। फोर्ट्रेस स्टेडियम में म्यूजिकल एंड कल्चरल नाइट में आरिफ लोहार समेत दीगर गुलकारों ने खूब सकाफती रंग जमाया। गुलकारा निम्रा ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। शहरी म्यूजिकल नाइट से खूब महसूस हुए। बहावलपुर में मेगा मोटर स्पोर्ट इवेंट, चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का शानदार इफ्तिताह। रोही ऑडिटोरियम में 20वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली की दिलकश इफ्तिताही तकरीब में ट्रॉफीज की रुनुमाई। तकरीब में चारों सूबों के सकाफत पर मुश्तमिल शानदार म्यूजिकल शो, आतिशबाजी का मुजाहरा। रैली का इवेंट आज 12 फरवरी से 16 फरवरी तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की डिम्पल गर्ल हानिया आमिर को सालगिरह मुबारक। सरहद के दोनों पार हानिया की जानदार अदाकारी की धूम।